आपकी जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये व्हील चेयर की, उसमें कैसे एंटी चाइना सेंटिमेंट है वो आपको हेल्प कर रहा है? लॉकडाउन से पहले भी आप एंटी चाइना सेंटिमेंट के तहत ये बना रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद और कोरोना के बाद कैसे? देखिए हम लोग ये जो व्हीलचेयर फैक्ट्री है ये ऑलमोस्ट 1 साल से चला रहे हैं और हम लोगों ने इसीलिए बनाई थी क्योंकि हमारे में वो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स पहले से हैं और व्हीलचेयर्स बहुत सारी चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, आज भी हो रही हैं और हम उसको टक्कर दे रहे हैं और इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। हम उसको एक चुनौती की तरह लेके हम लोग उसको टक्कर दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, अगर मैं लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद का सिनेरियो का जो डिफरेंस है उसको मैं बताऊँ तो पहले हमारी तुलना करी जा रही थी चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ, उनकी प्राइसेस के साथ, और अब क्या हो रहा है और जिसकी वजह से हमारी सेल्स में हिट होता था, सेल्स डाउन रहती थी, इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होती थी। और अब क्या हो रहा है कि रेडीली लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को इंक्वायरीज़ आ रही हैं, हमारे को फ़ोन आ रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रहे थे कि उनको हम अपने डीलर्स बनाएं, आज सामने से चल के उनका फ़ोन आ रहा है और वो हमारे से बात कर रहे हैं कि जी हम आपसे ये मॉडल्स ख़रीदना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है पहले और अब भी। तो अब जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स थे वो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर अब नज़र आना शुरू हो गए। बिल्कुल एंटी चाइना सेंटिमेंट मार्केट के अंदर दिख रहा है, लेकिन ये अपने आपका जो मॉडल है, आपने 3 व्हील चेयर दिखाया, इस मॉडल में क्या सारे जो मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो इंडियंस हैं या फिर उसमें से बहुत सारे मटेरियल्स तो आप लोग चाइना से मंगाते हैं? मैं इसमें थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जितने भी ये आप प्लास्टिक के और जो मोल्डेड कंपोनेंट्स देख रहे हैं जिसके अंदर डाइज और उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये कंपोनेंट हो गए, ये प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हो गए, ये व्हील्स हो गए, ये वाले किसी के रेयर व्हील्स हो गए, इनके प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हो गए, इन सब में हमारे को पहले चाइना से हम लोग इंपोर्ट करने में आसान लगता था और हम वहाँ से इंपोर्ट करके सिर्फ जो मेन फ्रेम है, जो मेटल का फ्रेम है, वो यहाँ तैयार करते थे और वो हम उसको यूज़ करके लगाते थे। आज की डेट में जो आप हमारे यहाँ पे व्हीलचेयर देख रहे हैं, इसमें एक एक स्क्रू, एक एक नट बोल्ट सब इंडिया में डेवलप है, इंडिया में मैन्युफैक्चर है। अब इसमें से कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो इंडिया में नहीं बनता और उसकी वजह से हमारे को अब सहूलियत भी हो रही है और अब हम धीरे धीरे जो चाइना की फ़िलॉसफी है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जितना वो बल्क में बनाएंगे उतना वो करके जो हम लोग कर रहे हैं, वो चीज़ अब इसके अंदर हमारी कामयाब होनी शुरू हो गई। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अब हमको मिलने लगी। बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन अभी भी क्यों भारत में 90% के आसपास जो है वो व्हील चेयर चाइना से ही आयात होता है, इंडिया में बहुत कम बनता है? देखिए अभी कोई भी चीज़ को चेंज होने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि जो कल्चर है वो थोड़ा धीरे धीरे चेंज होता है, टेक्नोलॉजी फास्टर चेंज हो जाती है, तो अभी ये माइंडसेट सब में आ गया है। हम लोगों ने भी ये कोशिश करी और दूसरा अब कामयाब हो रहे हैं, हमको दिख रहा है आगे कामयाबी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जब और मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगी तो हम लोग धीरे धीरे और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे और हम चाहते हैं कि और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आएँ और सिर्फ इंडिया की मार्केट को नहीं कैटर करें, वर्ल्ड ओवर जो चाइना ने कैप्चर कर रखी है मार्केट्स को, उनको भी हम कैप्चर करें। एक अंतिम सवाल करूँगा, क्योंकि अगर चाइना से सामान दबदबा है, यानी चाइना की का सामान सस्ता हो, तो ये चीज़ें कैसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? प्राइस का जो डिफरेंस है वो और चाइना के सामान और आपके सामान का फ़र्क है? देखिए जो चाइना का सामान का जो फ़र्क आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि जब इंडियन ट्रेडर वहाँ चाइना में जाता है तो वो वहाँ जाके ना उनसे उनको प्रेस करता है कि हमको और सस्ता दो और सस्ता दो और सस्ता दो। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि इंडिया में जो भी चाइनीज़ मटेरियल आ रहा है, मोस्ट ऑफ इट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आ रहा है एटलीस्ट व्हीलचेयर सेगमेंट में वो सब स्टैंडर्ड है। और सब स्टैंडर्ड के कारण क्या हो रहा है कि आज हमारे को वो एक एडवांटेज मिल रहा है कि जब हम लोगों को जाके बोलते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम चाइना के मॉडल्स को और अपने मॉडल का डिफरेंस दिखाते हैं और हम उनके उसमें बताते हैं कि ये हमारा क्वालिटी यहाँ बेटर है और यहाँ मजबूत है और यहाँ लॉन्ग लास्टिंग है। तो वो सारा कुछ जब हम बताते हैं तो उनको उसका एडवांटेज मिलता है, लेकिन प्राइस इज़ द किंग एट द मोमेंट। तो क्योंकि हमेशा प्राइस कम रहा है तो उस प्राइस को ऊपर ले जाना हमारे अभी सबसे ज़्यादा टफ टास्क है। तो अभी हम एक ही तरीके से कर रहे हैं, हम अपने मार्जिन्स को बिल्कुल ख़त्म करके हम लोग मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। एक बार
जब लोगों को ये सेंटिमेंट्स भी पूरे अंदर उनके डीएनए में आ जाए और ये भी शुरू हो जाए कि भाई